वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ काम हो बिना उनकी पूजा के पूरा नहीं होता। भगवान गणेश का सर हाथी को एक और डांट टूटा था, इसलिए उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। ये देखकर गणेश भगवान उदास रहने लगे। जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो थोड़ा दुखी हो जाते। अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया और इसमें साथ दिया उनके वाहन मूषक ने। वे विवाह मंडल को नष्ट करने लगे। अब देवता परेशान हो गए। शिकायत लेकर पिता शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान तो ब्रह्मा जी के पास है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पर वे योग में लीन थे। परंतु समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। वे ब्रह्मा जी मानसी पुत्र कहलाई। उनकी शिक्षा हेतु दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और कहा कि मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। दोनों की शिक्षा गणेश जी के द्वारा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी किसी देवता के विवाह की सूचना मूषक उन्हें देने आते तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई प्रसंग छेड़ देती थी। पर एक दिन गणेश जी को सारी बातें पता चल गई। वे काफ़ी क्रोधित हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे कि उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियाँ रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई गणेश जी से ज़्यादा योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए वे इनसे विवाह कर लें। भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ धूमधाम से हुआ। उनके दो पुत्र भी हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। जब आप गणेश जी की प्रतिमा आज स्थापित करें, रिद्धि और सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी रखें। गणपति बप्पा मोरया।